मुझे मैसेज करके बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम लोग अजीब हड़ाराम हो यार, जवाब ही नहीं देते हो। उन्हें कैसा है? तो ठीक है। कोई काम कर, मैं करता हूँ बात। ठीक है, रात में कॉल करता हूँ तुझे, बल्कि शाम में कॉल करता हूँ गाड़ी में। ओके। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट अस क्विकली स्टार्ट। सर मैं क्विकली रीइटरेट कर दूं आप लोगों को। मैं चाहूंगा सब इधर अच्छे प्यारे मासूम से बच्चे बन के देख रहे हैं, सही है सर? इज इट एलिजिबल टू ऑल ऑफ यू? नजर आ रहा है? प्रॉपरली नजर आ रहा है? ब्लर हो रहा है? इसको सही कैसे करेंगे? एक मिनट। यार एक मिनट।
आमना तुम्हारा जवाब बात नहीं करो, या तुम तीसरी वाली ऋषिका या अर्शिका तुम आगे आती हो, बात नहीं कर सही। अब 1.5 घंटा हमने अच्छे से पढ़ना है, बस सिर्फ 1.5 घंटा मुझे बर्दाश्त कर लो, ठीक है। अच्छा सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी 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 हाँ इंशाल्लाह पहले पढ़ लेते, पहले टारगेट तो पूरा कर ले, हाँ खेलेंगे खेलेंगे, पहले पढ़ लेते। अच्छा यार सर प्लीज प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सर हमने बात की कि IAS 23 इट टॉक्स अबाउट बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या चीज है सर? बोरोइंग कॉस्ट जो है वो एक्चुअली इंटरेस्ट कॉस्ट को, फाइनेंस चार्ज को, मार्कअप को, अलगर्ज आप जो भी लोन ले रहे हो उसके ऊपर व्हाटएवर यू आर पेइंग इन एडिशन टू द प्रिंसिपल अमाउंट, दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट। IAS 23 talks about if you are paying any interest and if it's incidental to the purchase of PP, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एसेट को खरीदने के लिए फाइनेंस लिया है और उसके ऊपर सूद पे कर रहे हो, तो चूंकि वो सूद इंसिडेंटल टू द परचेज है, तो क्या उस सूद को उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाए या नहीं बनाए, ये एक्चुअली सिनेरियो है। फिर हमने पढ़ा कि सर एसेट, सबसे पहले तो हम समझ लें कि IAS 23 जो है वो उन एसेट्स पर अप्लाई होता है जो क्वालिफाइंग एसेट्स होते हैं। सर क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं? जो नॉर्मली 6 महीने या उससे ज्यादा ले डेवलप होने में। अच्छा सर फिर हमने बात की कि देखो बोरोइंग कॉस्ट से पहले जरूरी है कि हम समझें कैपिटलाइजेशन होगी या नहीं होगी, उससे पहले जरूरी है कि हम ये समझें कि बोरोइंग कितने किस्म की होती है। तो हमें पता चला कि बोरोइंग 2 किस्म की होती है। कौन कौन सी होती है? स्पेसिफिक और जनरल। Sir, specific borrowing is that borrowing which is specifically being borrowed with an aim to develop any specific asset. General purpose borrowing is multi-purpose borrowing, ठीक है। फिर हमने specific borrowing के हवाले से जो है कुछ concepts पढ़े यार। specific borrowing के हवाले से जो आप borrowing को सिंकर कर रहे हो उसको capitalize कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, तो उसके ऊपर मैंने तुम्हें रूल बताया था जो कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सर हमने पढ़ा था कि सर स्पेसिफिक बोरोइंग पर जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट इनकर होगी उन सब की सब को कैपिटलाइज कर देना। अलबत्ता जो भी सरप्लस फंड है उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इनकम होगी, इंटरेस्ट इनकम होगी, उसको नेट ऑफ कर देना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने बोरोइंग की है 1 मिलियन की, उसके ऊपर 10% का सूद देते हो, 1 मिलियन इंटू 10%, जितनी भी कॉस्ट होती है सब की सबको कैपिटलाइज कर देना। मगर एक मिनट, जो भी टेम्पररी सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, चूंकि अभी आपने पैसा नहीं लगाया है, तो उसके ऊपर आपने इनकम भी कमाई होगी, तो उस इनकम को नेट ऑफ कर देना। उसके ऊपर हमने 2-3 क्वेश्चंस भी किए लास्ट सेशन में। फिर हम आगे बढ़े और हमने बात की कि देखो अब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं। पहले मैंने तुम लोगों का ईमान बनाया, अब ईमान के अंदर जो है फिक्र ला रहा हूँ, जूरिस्प्रूडेंस ला रहा हूँ, मसले मसाइल ला रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर तुम्हारे दिमाग में एक कीड़ा क्रिएट किया या कंफ्यूजन क्रिएट किया कि यार देखो लेट्स से आप लोन लेते हो 1 जनवरी को, मगर आप काम स्टार्ट करते हो से 1 जुलाई को, तो सवाल ये पैदा होता है आप जो सूद पे कर रहे होगे वो तो 12 महीनों का पे कर रहे हो, तो आप जो कैपिटलाइज करोगे वो भी क्या 12 महीनों का करोगे या 6 महीनों का करोगे जब से काम स्टार्ट हुआ है? आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? उसका इंपैक्ट समझो। लेट्स से मैं बोलता हूं मेरा एक एसेट है। अच्छा पहले तो रूल हमें पता है कि आपने लोन कभी भी लिया हो, जिस पॉइंट इन टाइम से आपने काम स्टार्ट किया है उस पॉइंट इन टाइम से कैपिटलाइजेशन करोगे, ये हमें पता है। अब इसका इंपैक्ट समझो, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या चवनिया होगा। लेट्स से मैंने लोन लिया 2012 में, 1 जनवरी 2012 को, मैंने पूरे साल काम ही नहीं किया, मैंने काम स्टार्ट किया 2013 में, तो 2012 के एंड में क्या होता? एक एसेट खड़ा हुआ होता। अब जब हम देखते हैं एसेट क्या है, एसेट तो कुछ भी नहीं है, तो अजीब सी बात नहीं होती कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है मगर इन इफेक्ट एसेट के ऊपर कुछ काम नहीं हुआ है। और क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सूद आप पे कर रहे हो। तो दैट वुड हैव बीन, आई वुड से, फॉल्स व्यू ऑफ द फाइनेंशियल्स। आप मेरे जज्बात समझ रहे हो?
कि अगर तो काम स्टार्ट करने की बजाय फाइनेंसिंग डेट से वो कैपिटलाइजेशन अलाउ करता, तो मैं तो लोन लेके बैठ जाता और मैं बोलता जो भी सूद पे कर रहा हूं उसको कैपिटलाइज करता रहा हूं, पीएनएल कैपेबिलिटी नाउ। दैट्स व्हाट आई वुड हैव डन, अगर मेरे जैसा थोड़ा सा दिमाग वाला कोई बंदा होता। सही है ना? तो सर हमें ये पता चल गया कि आप बोरोइंग कॉस्ट को कब से कैपिटलाइज करना स्टार्ट करोगे, जिस दिन से काम करते हो। फिर मैंने तुम्हें ड्रिल्स करवाई। सर ड्रिल्स क्या करवाएंगी? लेट से आप लोन ले रहे हो से जनवरी में, सही, आप काम स्टार्ट करते हो अगस्त में, जल्दी से बताओ सूद कितने महीनों का पे करोगे? 12 महीनों का पे करूंगा। कैपिटल एक्सपेंस आउट कितने महीनों का करोगे? सर अगस्त से काम स्टार्ट किया है, ईएनपी 31 दिसंबर, तो जनवरी से लेके जुलाई 7 महीनों का एक्सपेंस आउट करूंगा। और कैपिटलाइज कितने महीनों का करूंगा? 5 महीनों का। वापस मैंने लोन लिया है फरवरी में, मनुष्यों गौर से सुनो, गौर से जाग लो। लोन लिया है 1 फरवरी को, काम स्टार्ट कर रहा हूं नवंबर में, ईयर एंड 31 दिसंबर, कितने महीनों का पे करूंगा? 11। कैपिटलाइज कितने महीनों का करूंगा? 2। नवंबर दिसंबर। कैपिटलाइज 2 महीनों का। तो एक्सपेंस आउट कितने महीने करूंगा? 11 माइनस 2 महीने। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मैंने लोन लिया है 1 मार्च को, काम स्टार्ट करता हूं 1 सितंबर को, जल्दी से बताओ कितने महीनों का पे करूंगा? 10 महीनों का। 10 महीना ना, मार्च से दिसंबर। कैपिटलाइज कितने महीनों का करूंगा? 4। तो एक्सपेंस आउट कितने महीनों का करूंगा? माशाल्लाह। लोन आपने लिया है 1 मई को, काम स्टार्ट करा है 1 अगस्त को, जल्दी से बताओ पे कितने महीनों का करूंगा? 8 महीनों का। कैपिटलाइज कितने महीनों का करोगे? हो गए तुम लोग। तो तुम्हें याद है जो हम लास्ट टाइम क्वेश्चन करते थे उसके अंदर बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन के साथ साथ एक लफ्ज लिखा हुआ आता था या एक लाइन लिखी हुई आती थी जो कि खाली होती थी, बोरोइंग कॉस्ट नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। वो एक्चुअली एक्सपेंस आउट वाली थी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में वो थी नहीं तो वो जीरो थी। अच्छा तुम्हारे दिमाग में एक कीड़ा आएगा कि सर आपने बोरोइंग कॉस्ट के हवाले से तो बता दिया कि जिस डेट से काम करोगे, इसका मतलब है काम नहीं किया और आपने लोन लिया हुआ है, तो उस पॉइंट इन टाइम या उस टेन्योर की कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करोगे। सर अगर व्हाट इफ कुछ पैसा भी पड़ा हुआ है, उसको हमने बैंक में रखवाया होगा, तो उसके ऊपर इनकम भी आ रही होगी, आपने कॉस्ट का तो रूल बता दिया, व्हाट अबाउट इनकम? याद रखो जो हरकत कॉस्ट के साथ करोगे वही हरकत इनकम के साथ करोगे। जिस पीरियड की कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी उस पीरियड की इनकम भी एक्सपेंस आउट होगी, जिस पीरियड की कॉस्ट कैपिटलाइज होगी उस पीरियड की। तब मानते हो या नहीं मानते? फिर तुम लोगों को एक मैंने सवाल दिया था, सही है, और फिर क्लास का टाइम खत्म हो गया था, तो वो सवाल मैं अब करवाऊंगा, सही है ना? अब कोई हडरामी नहीं करेगा, सब इधर मुतवज्जे हैं। जरा हुनैन तू मेरे पास आ, मेरी कुर्बत में आ। अच्छा आप दोनों में से भी अभी बात कोई सही सर। चलो माशाल्लाह खुजैमा, अच्छी बात है सर। ये एक सवाल मैंने दिया था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 दिया था? हाँ क्वेश्चन नंबर 5 दिया था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सॉरी नहीं, माशाल्लाह जो है हर कोई तेरे जैसा अच्छा नहीं है। किस किसने किया था क्वेश्चन 5 बताओ? माशाल्लाह तेरे जैसे 5 अच्छे, सही है सर। आओ मेरे साथ रहेंगे, आओ मेरे साथ रहेंगे। हाँ भाई किया था तुमने? हाँ सर मेरे साथ रहेंगे, मारफानी है कंपनी, मारफा। अच्छा जिसने किया नहीं किया तो नहीं, जिसने किया पीटी भाई। मारफानी है कंपनी बोरो रहा सम ऑफ रुपीस 50,000 at 15% per annum for its project on 1 January 2008। अबू बकर मेरी जान लोन कब लिया है? The project is to initiate on 1 अप्रैल 2008। इसका मतलब है काम स्टार्ट होगा अप्रैल से, तो जनवरी फरवरी मार्च के जो 3 महीने हैं उसकी कॉस्ट और इनकम दोनों को कैपिटलाइज एक्सपेंस आउट होगा। एक्सपेंडिचर वर मेड ऑन द प्रोजेक्ट इन ईयर एंड 1 अप्रैल को खर्चा किया है 5,000 का, 1 मई को खर्चा किया है 10,000 का, 1 जुलाई को खर्चा किया है 15,000 का, और 1 नवंबर को खर्चा किया है 15,000। सरप्लस फंड जो भी होते हैं वो कितने परसेंट पे लगाता हूं? 8% पे। ओके, अभी वी आर सपोज टू कैलकुलेट नेट बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन।
borrowing cost to be expensed out, which in other words also known as borrowing cost not eligible for capitalization. We are supposed to pass the entries and we are supposed to prepare the extracts of SOFPs and SOCIs. ठीक है, स्क्रीन नहीं आ रही? ओके, आई एम सॉरी, माजरत चाहता हूं बच्चा मैं. नाउ इट्स फाइन. सर मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, ठीक है? आप लोग मेरे साथ हो? नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? उमर नजर आ रहा है? तो रेड वाले को पिक कर दे. अब नजर आ रहा है? बेहतर है? उमर, हंजला, फिर मोबाइल में कुछ नहीं है? जरूरी है क्लास से ज्यादा जरूरी. अब आए सर, चलो आओ सर, मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे. सबसे पहले वी आर सपोज टू प्रिपेयर स्केड्यूल फॉर अनयूटिलाइज्ड और सरप्लस फंड. जनवरी 2008 में मैंने लोन लिया, कुछ खर्चा नहीं किया, तो बताओ कितने पैसे पड़े हुए होंगे? बोलो ना. फरवरी में कुछ खर्चा नहीं किया, कितने पड़े होंगे? मार्च में कितना? कुछ नहीं किया, 50. सर अप्रैल में कितना लगाया है? सर अप्रैल में लगाया है, सवाल गए, हाँ 5000. तो पीछे कितने रह गए होंगे अप्रैल में? 45. फिर मई में कितना लगाया है? 10. तो पीछे कितने रहे होंगे? 35. फिर सर जून में कुछ नहीं लगाया तो 35 रहे होंगे. जुलाई में कितना लगाया है? और नवंबर में 15 लगाया है. जुलाई में 15 लगाया तो कितने बच गए? 20. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 20 ही रहे होंगे. नवंबर में फिर 15 लगाया तो कितने बच गए? 5. और दिसंबर में भी 5. सर ये आपने लाल पीला क्यों किया है? जनवरी फरवरी मार्च को लाल क्यों किया है? लाल का मतलब ये है कि सर वो पीरियड है जिसका कॉस्ट और इनकम कैपिटलाइज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पीरियड में काम स्टार्ट नहीं हुआ था. मेरे साथ हो या नहीं? बोलो ना. एंट्रीज पास कर ले, एंट्रीज पास कर लेते हैं. सर 1 जनवरी को जब लोन आया, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, मानते हो या नहीं मानते? 50,000. फिर आपने 1 अप्रैल को 5,000 रुपए उठा के एसेट में लगा दिए. CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट. जहीन मेरी जान, मुझे ये बता मैंने CWIP डेबिट किया, CWIP डेबिट ओके. सर हमने पढ़ा था कि जब तक आपका एसेट यूजेबल कंडीशन में नहीं आता, उस एसेट को आप CWIP के नाम से बुक करते हो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. सही है? जहीन उठ जा चर्सी, वो पे जाके पानी डाल दे जा. सर फर्स्ट मई को फिर मैंने 10,000 रुपए खर्च किए, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट. फिर 1 जुलाई को 15,000 रुपए वापस खर्च किए, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट. फिर 1 नवंबर को 15,000 रुपए वापस खर्च किए, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट. मानते हो या नहीं मानते? कोई दिमागी कीड़ा, कोई दिमागी फतूर? अच्छा, अब हम साल के एंड पर आ गए. अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी है बोरोइंग कॉस्ट टोटल. उसमें से देखना है कि कितनी कैपिटलाइज होगी, जिसको मैं बोलूंगा BCEFC, और देखना है कितनी एक्सपेंस आउट होगी, जिसको मैं बोलूंगा BC नॉट EFC. जबरदस्त. अब मेरे साथ रहो. सर मुझे बताओ आपने लोन कितने का लिया था? बोलो ना. माशाल्लाह 50,000 का लोन लिया. 50,000 के ऊपर आपने जो है, एक मिनट, आपने सूद पे किया 15% के हिसाब से. कितने महीनों? अच्छा, आपने जो सूद एक्चुअली पे किया होगा 15% के हिसाब से. सर कितने महीनों का कैपिटलाइज करेंगे? सर अप्रैल में काम स्टार्ट किया है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 9 महीने. तो देखो ये 0.75, ये एक्चुअली 9/12 है. देख लो
ये 9 को डिवाइडेड बाई 12 करोगे ना तो सर ये 0.75 आएगा। सही है, तो सर ये कितना बन रहा है 5625। इसी तरीके से सर 50,000 की जो बोरोइंग है उसके ऊपर 15% के हिसाब से जो 3 महीने का है वो एक्सपेंस आउट होगा। तो यू वुड अप्रिशिएट कि अगर तुम टोटल 50,000 पे 15% लगाते हो तो 7,500 बनता है पूरे 12 महीनों का, एक पूरे 12 महीनों का करना है, उसमें से 3 महीनों का एक्सपेंस आउट करना है और 9 महीनों का कैपिटलाइज। आई होप समझ में आई बात। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने बोरोइंग कॉस्ट के साथ हरकत की है इसी तरीके से आप जो है इंटरेस्ट इनकम भी कैलकुलेट करो, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट इनकम नेट ऑफ होती है। अच्छा मैं चाहूंगा बोरोइंग कॉस्ट की जरा एंट्री देख लो। सर मुझे बताओ जो टोटल पे करना था वो कितना था 7,500, इंटरेस्ट पेबल 7,500। अब सर इसके दो टुकड़े 7,500 में से 5,625 कैपिटलाइज होगा और 1,875 एक्सपेंस आउट होगा। देखो ये अब एक्सपेंसिव आएगा। लास्ट सेशन तक ये वाली चीज क्यों, क्योंकि हम कोई नॉन ईएफसी होता ही नहीं, तो मैंने ये बोरिंग कॉस्ट की एंट्री पास कर दी। अब सर इनकम भी आप कैलकुलेट करो क्योंकि इनकम नेट ऑफ करनी होती है, तो आप इनकम कैलकुलेट करते हैं। जल्दी से बताओ 50,000 रुपए कितने महीने के लिए पड़े थे। अच्छा नहीं, इनकम भी दो किस्म की होती है, एक वो इनकम जो एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है और एक वो इनकम जो नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है। कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछूंगा वो ईशा बच्चा बताओ कितने महीने की इनकम नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। हां 3 कैसे? हाँ माशाल्लाह जबरदस्त। सर 3 महीनों की इनकम जो है वो नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है। तो सर उस वक्त पैसे कितने पड़े थे 50,000। 50,000 को हमने 8% के हिसाब से बैंक में रखवाया होगा और कितने महीनों का हमने जो है बेनिफिट किया होगा 3 महीनों का। अगर 3 को तकसीम करो 12 से तो यू गेट 0.5। तो सर 1,000 रुपए की इनकम वो है जो पीएनएल में जाएगी, नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है। अच्छा अब मुझे बताओ अप्रैल के अंदर 45,000 थे, 45,000 8% के हिसाब से रखे होंगे कितने महीनों के लिए 45। सही है, क्योंकि सर नहीं होगा भाई कब हो गया वैसे आ रहे एक ही करके चलो। अच्छा फिर उसके बाद सर मैं आपके 45 नहीं थे 35 थे, तो 35 कितने महीनों के लिए थे दो, तो देखो 35 को 2 महीनों के लिए मैंने रखा। सर ये 0.16 कुछ नन्हे काके होते हैं ना, अरे भाई 2 को तकसीम कर दो 12 से आ जाएगा। कैलकुलेटर निकाल, कैलकुलेटर निकाल। हमारे भले के लिए बोलता हूँ, अकाउंटिंग सीखना चाहते हो ना, जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन समझा रहा हूँ साथ करते भी हो। सही है, पेपर में दुआएं दोगे तो सही है। देखने से ही अगर सिर्फ चीजें होती ना तो बहुत सारी चीजें हो जाती। सही है ना, सही है, समझ रहे हो ना। आओ इसी तरीके से सर जुलाई के अंदर 20,000 थे। 20,000 कितने महीनों के लिए थे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीनों के लिए। तो देखो 20,000 को 8% के हिसाब से 4 महीनों के लिए लगाया 4/12 0.33। इसी तरीके से फिर नवंबर और दिसंबर में कितने बचे थे 5,000। तो देखो 5,000 को 8% पे लगाया 2 महीनों के लिए। यू वुड अप्रिशिएट कि टोटल 12 महीनों की मैंने इनकम जो है वो निकाली है। वो अलग बात है, अमाउंट अलग अलग 3 1 2 5 4 9 2 1 11 और 1 12। मानते हो या नहीं मानते? अब सर इसकी एंट्री सर टोटल टोटल जो आपको रिसीवेबल है, टोटल जो पैसे मिलेंगे इनकम के नाम पे वो 1,000 और 1,367 अंग्रेजों की जबान में 2,367। Your total interest receivable would be this. Out of this amount, rupees 1,000 would be expensed out, or in other words, would be charged in P&L. And out of this, rupees 1,367 would be charged in CWIP. When I'm saying it needs to be charged in CWIP, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव इफेक्ट होगा? In terms of value, cost एसेट को बढ़ाती है, इनकम एसेट को कम करती है।
तो आप देखोगे इंटरेस्ट इनकम मैंने 1000 से क्रेडिट कर दी और CWIP 1067 से क्रेडिट कर दी। अब सर P&L एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। जल्दी से बताओ P&L पे कितनी दो चीजें जाती हैं? सब दो चीजें, इनकम और यार याद रखना है इस दुनिया में अकाउंटिंग के लिए 5 एलिमेंट्स हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, ALIC। उसमें से इनकम और एक्सपेंस P&L में जाएगा, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगी। तो सर सबसे पहले तो हमारे पास देख लेते हैं CWIP कितना है सर? 5 1 10 1 5 और 10 15 15 और 15 30 30 और 15 45 45 और 5625 50,625 माइनस 1367 49 तो ये आ गया 49। सही बताया तुमने, 49258। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। इसी तरीके से सर इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट है, यहाँ आ गया इंटरेस्ट रिसीवेबल 267, लायबिलिटीज में नोट पेएबल 50,000 का, इंटरेस्ट पेएबल 7,500। अच्छा सर ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो P&L में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चला जाएगा और इंटरेस्ट इनकम जो है वो P&L में। मानते हो या नहीं? कॉपी करो क्या? तस्वीर नहीं ले रहे इसकी? आगे बढ़े। हाँ सवाल। आमना सलाह का बहुत अच्छा सवाल। सर कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई से बात करो। कॉपी कर लिया? आगे बढ़े। सॉरी पहले करो, मेरा टारगेट पूरा होगा फिर बताऊंगा। करो करो भाई जल्दी करो यार, टाइम का मुकाबला सख्त। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी ग्रुप पे तस्वीर लेके भेज दो। ले लो ये पूरी एक साथ मैंने कर दी, ले ली तस्वीर। आगे बढ़े हंसला, आगे बढ़े। चलो सर एक और सवाल दे रहा हूं, अटेम्प्ट करो, शाबाश अटेम्प्ट करो, शाबाश। जल्दी जल्दी करेंगे यार, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, 2-2 रुपए वाले क्वेश्चन है, जल्दी अटेम्प्ट करो, शाबाश। कोई अड़ारामी नहीं करेगा, सब अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश। जल्दी करो यार, टाइम नहीं है। चार्ट नहीं है सॉरी क्या? मैं तुम्हारे जज्बात की, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, सही है। आखिर के 3 दिन बैठ जाना। 10 दिन का होता है? अच्छा 10 दिन से कम नहीं होता? अच्छा कुरानदाजी किस चीज की? अच्छा मैं देखो इसके ऊपर अज़ीम तला भाई देखो मुझे अपना टारगेट पूरा करना है। हंजला अभी मैं भाषण देने के मूड में नहीं हूँ, इधर करो सब। बस इतना बोलूंगा
कि अभी तुम्हारे लिए एतकाफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है ना तुम्हारी पढ़ाई है। हाँ आपको पता है हदीस में है कि वो बंदा जो अपनी फैमिली को एक कायनात जो बंदा अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और अच्छी जिंदगी देने के लिए घर से रोजी की नीयत से निकलता है, सही है ना, तो कयामत वाले दिन तमाम लोगों में ना उसका चेहरा चौदवी के चांद की तरह रोशन होगा। ठीक है, बताने का मकसद ये है, आपको पता है सबसे बड़ी इबादत क्या है जो आप रोजी कमाने के लिए निकलते हो? तुम लोग ये जो काम कर रहे हो ये शुगल में तो नहीं कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली एक अच्छी लिविंग के लिए ना। असल में जो मेन एतकाफ में और ये चीजें बैठनी चाहिए ना वो मुझे बैठना चाहिए। तो मुझे अपनी कब्र में जाना है, सही है। अच्छा 2-3 दिन के लिए बैठ जाना, कोई मसला नहीं। 2-3 दिन के लिए। अच्छा हाँ यार मेरे ख्याल से ले नहीं सकते, दुनियावी बात कोई भी नहीं कर सकते। बेशक ऐसा। हाँ क्या हुआ? उमर क्या बोल रहा है? अच्छा सही, अब तारीख करवाते हैं। ओके सही है। हाँ बिल्कुल होगी भाई, बिल्कुल होगी, फ्राइडे वाले दिन भी होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा आप सैटरडे का तुम लोग बता दो, वी हैव गॉट 2 ऑप्शंस, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, 3 दिन। मंडे ही रखें या मंडे नहीं रखें? अच्छा तो तुम बोल रहे हो वेडनेसडे फ्राइडे और सैटरडे। नहीं फ्राइडे तो बड़ा सेशन है भाई, वो कैसे कैंसिल कर दो? ओ भाई हाँ करो ना जल्दी सॉल्व करो यार। अच्छा यार देखो, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, ठीक है मैं देख सॉल्व करो, शाबाश। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी, सब अच्छे प्यारे मासूम से बच्चे बने हुए हैं, मैं करवा दूं? चलो चलो शाबाश शाबाश, दैट्स दैट्स आज मुझे स्पेसिफिक बोरिंग को नहीं पता था, जल्दी करो। इस क्लास में स्पेसिफिक बोरिंग खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जनरल बोरिंग करेंगे, उसकी नेक्स्ट क्लास में पासवर्ड प्रेस करेंगे, इस हफ्ते में ये होगा। मैं लिटरली तुम लोगों की वजह से रुका हुआ हूं, वरना मैं चौथे गियर में जाता। चौथे गियर का मतलब ये नहीं है कि फेल देता, आई मीन क्लासेस ज्यादा लगा के तुम लोगों का अच्छा खासा करवा देता। सही है। अच्छा देखो एक चीज मैं बोलूं, देखो अभी तुम्हारा कोर्स जो है ना, अच्छी बात ये है कि कंपैरेटिवली प्रिसाइज क्लास है और तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, दो थोड़े चुलबुले हो, दैट्स टोटली फाइन। तो मैं ये बोलूंगा इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, साथ साथ करो। मैं तुम्हें बताऊं FR1 का गम मेरा है, बस एक चीज के अंदर तुमने जो है ना शराकत आ है, क्लास में आके बैठना है और जब मैं टॉपिक पढ़ा दूं ना तो तुमने पास पेपर्स कर लेना, बस और कुछ नहीं करना। इतनी मेरे गम में शरीक हो जाओ, पास हो जाओ। बच्चा अर्शिका समझा रहा है, तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर देखे थे मेरे? देखिए हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नहीं मैं ऑफिशियली जो डेट दूंगा भाई वो जुलाई की दूंगा, क्योंकि बाद में आगे हाँ अनऑफिशियली मैं जून में खत्म करूंगा, वो तुम्हारे ऊपर है। एटलीस्ट FR1 का गम नहीं होगा यार। किसी का हुआ? अबू बकर हो गया, बता कितना अमाउंट?
कितना आ रहा है? 9.6 what? 96,000. Okay. और not eligible for capitalization? 41,000. आमना बच्चा क्या आ रहा है? यही आ रहा है, यही आ रहा है, जबरदस्त है। अच्छा यार, एक चीज मैं थोड़ी सी बता दूं, ये 5% दिखावा तो है, मगर प्रैक्टिकली वो जो रेट है ना वो हमेशा ज्यादा होगा सरप्लस फंड। सही है ना, हमेशा रेट ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा कॉस्ट का रेट ज्यादा होगा। हाइपोथेटिकली मैंने केस बना दिया। सही है, आगे बढ़े, मैं करवा देता हूं। अच्छा, एक्चुअली द रेट वाज 15%, मगर तुमने 5% के हिसाब से ही किया। इट्स फाइन, मैं एक काम करता हूं, अपने सॉल्यूशन में 5% कर देता हूं। सही है ना सर? मेरे साथ रहेंगे और इधर मुतवज्जे रहेंगे प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप लोग मेरे साथ हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? दैट वाज 6, राइट? करवाने की जरूरत है? डायरेक्ट टेली करवा दूं? व्हाट डू यू से? नहीं सर, करवा दें, करवा देता हूं। सर मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। सर मेरे साथ रहेंगे। सही, कायनात बातें नहीं करो। सर इधर मुतवज्जे हो जाओ प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इसकी तस्वीर लेके आप लोगों ने ग्रुप पे डाल दी है बच्चा? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारफानी एंड कंपनी कोरोना सम ऑफ रुपीस 5 million at 5% per annum for its project on 1 January 2008. The project is completed on 1 November 2008. Following expenditures were made on the project in the year end. 1 नवंबर को हमने खर्चा किया है 8 लाख का, और 1 दिसंबर को हमने खर्चा किया है 2 लाख का। Surplus funds are actually invested at the rate of 8%. We are supposed to calculate the borrowing cost and interest income eligible for capitalization and not eligible for capitalization. Sir, let's move on quickly. अब सही है आवाज? खुजैमा बच्चा, अब आवाज सही है बच्चा? सर फिर तुम लोग यार खुसर खुसर करना शुरू कर रहे, टांगे बंद कर। नहीं करो यार, नहीं करो। आओ आओ। अच्छा भाई, जनवरी में कितना लिया था? बोलो ना। 2 मिलियन ना? दो
1 मिलियन रियली? ओके, काम कब स्टार्ट किया है? तो अक्टूबर तक 1 मिलियन ही रहा होगा, नवंबर में कितना हो गया होगा? तो 2 लाख और यहाँ 0। अच्छा मुझे बताओ, जो नॉट एलिजिबल है वो ये वाले महीने हैं, इसको पिंक कर दूं और इसको येलो कर दूं जो कैपिटलाइज होने, बोलो ना। ओके बताओ, 1 जनवरी को कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट 1 मिलियन, फिर 1 नवंबर 2008, बोलो कितने से? ओके दैट्स अमेजिंग। फिर 1 दिसंबर 2008 2 लाख। ओके, मानते हो या नहीं मानते? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर, मुझसे बात करो। ओके आओ, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। सर बात सर आओ बात करते हैं, मेरे साथ रहेंगे। मुन्ना, मुन्ना छापू, रुक जाओ सुन लो, अभी इधर सुन लो। सर मुझे ये बताओ, बोरिंग कॉस्ट नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन 1 मिलियन, कितना रेट आएगा? 5%, कितने महीनों के लिए? 10/12। इधर मैं लिख देता हूँ 10 मंथ्स, कितना आ रहा है? 4166। इसी तरीके से कितना? 1 मिलियन 5%, कितने महीनों के लिए? 2/12 ना, 2 मंथ्स। ऐसा ही है, सही है सर। आप जो टोटल पे कर रहे हो वो 50,000 यू आर सपोज टू पे, उसमें से यू आर सपोज टू कैपिटलाइज 8,333 एंड you are supposed to expense out 41,667. We know that this is not only borrowing cost which is supposed to be capitalized or expensed out, it's actually interest income as well in case of a specific borrowing जो कि capitalize और expense out होनी है। तो सर यही जो हमने बोरोइंग कॉस्ट के साथ हरकत की थी, यही हरकत इंटरेस्ट इनकम के साथ करते हैं। खुजैमा दैट्स रियली अमेजिंग माशाल्लाह। बाकी तो सब नेपाली बने हुए हैं, नेपाल में जाके सो रहे हैं। सर इंटरेस्ट इनकम नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन बताओ, 1 मिलियन था। ओके 8% के रेट पे, कितने महीनों के लिए? बोलो ना। ओके दैट्स अमेजिंग। एक मिनट, कितने? 10/12। मानते हो या नहीं मानते? अच्छा इसी तरीके से इंटरेस्ट इनकम एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कितना है? 2 लाख। 8% के हिसाब से कितने महीनों के लिए? 1/12। ऐसा ही है। एक बात समझ नहीं आई यार, 1 ही तो किया है, 1/12 भी तो किया है। एक बात समझ नहीं आई, इनकम जो है वो तो 12-11 महीनों की दे रहे हो, मगर कॉस्ट जो है वो 12 महीनों की, ऐसा क्यों? सर आपके पास पैसे थे ही नहीं तो इनकम कहाँ से आती? तो सर टोटल जो आपने पे करना है वो आपने पे करना है 66,000 प्लस 1,333 आपको रिसीव होना है, विच कम्स टू 68,000 राइट। आपको जो टोटल रिसीवेबल होगा वो 1,333 प्लस 66,667। ठीक है, ठीक है बच्चा। ओके उसमें से इनकम जो होगी दैट वुड बी 66,000 एंड CWIP वुड बी 1,333। मानते हो या नहीं मानते बच्चा? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर, आप लोग मेरे साथ हो? कोई सवाल, कोई पसूड़ी? आओ सर बात करते हैं। लेट अस प्रिपेयर P&L के एक्सट्रैक्ट्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना जाएगा? 41,667, दैट्स नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। सर अदर इनकम में कितना इनकम जाएगी? 66,667, that's the income which is not eligible for capitalization. Similarly CWIP सर कैसे आया? अरे यार कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। टोटल 1 मिलियन का खर्चा प्लस सूद के नाम पे कितना कैपिटलाइज किया? 8,333 और सूद के नाम पे कितना माइनस किया? 1,333। बताओ कितना आ रहा है? बोलो ना। 1,07,000। ओह आई एम सॉरी, नहीं सही तो लिखा था है ना। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है? 68,000। लोन पेएबल कितना है?
1 मिलियन और इंटरेस्ट पेएबल कितना है 50,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस सही है, दैट्स टोटली फाइन। आई होप आप लोग खुश हो, कोई गम? क्लियर है? ज़हीम, तलहा, अर्शिका, कायनात, सारा, इज़मा, अरसला, मोती, अबू बकर, उदैद, नोमान, उदैद नोमान तभी एक साथ दिया गया अंजला, उमर, पकड़ा, इसे पकड़ा तो भागा यार, भागा तो ये कोटा वाले नहीं होते तो बांटा में तो रहता है कहाँ? ओके सही। यार खड़ा कर, मैं आलू खाने जाता है हाँ यार, मैं तो बॉम्बे पे था और अवन चुका भाई। मैं ना हर साल जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं ना उनके साथ में जाता हूँ, अगर चलना है ठीक है। 24वें रोजे को नहीं, 25वें रोजे को ठीक है। मेरी तरावी भी खत्म हो जाएगी, मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, मेरे घर के पास मोला बनाएंगे और फिर वहां से बाइकों पे चलते। रमजान रिजल्ट के बाद इसको क्या या देखो मेरी एक बात नहीं, मेरी एक बात सुनो भाई। देखो मैं बता दूंगा, मैंने तो जाना है, सही है। जिसको आना है आ जाए, मैं बता दूंगा। हाँ अब कॉकरोच वगैरह चल रहे हो इसके जिम्मेदार नहीं है, सही है ना? जितना गलीज उतना लजीज। सर सर प्लीज, हाँ खाना और तुम लोग मेरे मेहमान हो। नहीं भाई, रात में जाएंगे तरावी के बाद। 3 साढ़े 3 मैं पिछले हफ्ते वहीं था, दोस्तों के साथ गया हुआ। हाँ 12 बजे कर लो। मैं बता दूंगा, मगर वाकई अगर तुम लोग नहीं गए हो, तुम लोग मुझे बोलोगे वाकई। हाँ नहीं चलेगा, मेरी तो अगर तुम फेसबुक पे देखोगे ये लड़कों के साथ अपनी स्टूडेंट्स के साथ वीडियोस भी बनी हुई है। लड़कियां लेफ्ट अलोन फील ना करें, सही है। तुम लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, मगर तुम लोग देख लो तुम लोगों के हिसाब से, ठीक है। तुम लोगों के लिए क्योंकि नॉर्मली रात में बाइबल नहीं होता तो हाँ खूब पढ़ना। सर आ जाओ, ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी है भाई। सर अच्छा सर, कॉन्सेप्ट नंबर 3 मेरे साथ रहेंगे। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, देखो यार आ जाओ। सर 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 प्लीज, a humble request to all of you. सर अब देखो अल्लाह का शुक्र। सर अब मेरी बात सुनेंगे। लेट्स डिस्कस फर्दर कंफ्यूजन एंड लेट्स एक्सप्लोर द सॉल्यूशन। फर्स्ट वी हैड अ डिस्कशन एक स्पेसिफिक बोरोइंग के ऊपर जो भी बोरोइंग को सेट कर होगी उसके साथ हम क्या करेंगे। फिर हमने बात की, कंफ्यूजन नंबर 2 वाज क्रिएटेड कि सर लेट्स से अगर आप लोन ले रहे हो, जिस पॉइंट इन टाइम पे आप कहां उस टाइम पे स्टार्ट नहीं करते, बाद में करते हो, लेट के साथ करते हो, तो आप किस पॉइंट इन टाइम से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करोगे। तो हमने पढ़ा कि पॉइंट ऑफ स्टार्ट से व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट स्पेसिफिक एसेट, तो यू विल स्टार्ट कैपिटलाइजिंग। उससे पहले वाला जो पीरियड है उसको एक्सपेंस आउट करोगे। कंफ्यूजन नंबर 3,
जो भी हम क्रिएट करते हैं फिर उसके ऊपर मंजन या सॉल्यूशन देखेंगे। मुझे एक बात बताओ, याद रखो जब भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं ना तो उसमें बीच में इंटरप्शन आता है, काम रुक जाता है। इसकी मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल देता हूँ, सर कभी तुमने देखा है कोई बिल्डिंग जो है वो बन रही हो, सही है, आपको पता है जब बिल्डिंग की फाउंडेशन बनती है ना तो आपको 1 महीने या 15 दिन के लिए उसको छोड़ देना होता है। आपने कभी देखा होगा कि कोई प्रोजेक्ट बन रहा है ना तो वो माली आगे से पानी डालता होगा उसमें और कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं होती, तो आप कभी जाके उससे पूछोगे ना तो वो आपको बोलेगा कि यार ये हम फाउंडेशन को पक्का करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, छोड़ा, क्योंकि अगर हम फौरन काम स्टार्ट कर देंगे ना तो ये बर्स्ट हो जाएगी, फटेगी, आपके जो पिलर्स हैं वो मजबूत नहीं है। तो सर वो जो पीरियड था जिसमें काम रुका हुआ था, दैट पीरियड इज कॉल्ड इंटरप्शन पीरियड और सस्पेंशन पीरियड। कुछ ऑथर्स इसको सस्पेंशन पीरियड के नाम से पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स इसको इंटरप्शन पीरियड के नाम से पढ़ाते हैं, और मैंने तुम्हें दोनों पढ़ा। सही, एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन हो रही थी, मारवाड़ी में स्कूल बन रहा था। अब आपको पता है कि लेबर काम कर रही होती, अब लेबर को जो है वो कम तनख्वाह पे रखा हुआ था मैंने, सही है, तो अचानक से महंगाई बढ़ गई, ये वाले हालात हो गए तो वो स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल हो गई, 1 महीने के लिए काम बंद हो गया, तो काम रुक गया। तो मेरा ये 1 महीने का क्या कहलाएगा, इंटरप्शन पीरियड या सस्पेंशन पीरियड। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था मारफानी बिजनेस स्कूल के नाम से, अब कुछ चलने वाले लोग भी होते हैं, तो मेरे जो राइवल्स थे, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने बोला कि यार ये अपना स्कूल सेटअप कर लेगा इसको, तो उन्होंने मुझ पे केस कर दिया कि यार ये तो इलीगल जमीन है, तो कोर्ट का स्टे आ गया, तो मेरा काम रुक गया 2 महीने के लिए। तो ये जो पीरियड कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, सस्पेंशन पीरियड या फिर इंटरप्शन। मानते हो या नहीं मानते? अब सवाल ये पैदा होता है सर कि आपने काम स्टार्ट कर दिया मगर बीच में इंटरप्शन पीरियड आता है, तो उस इंटरप्शन पीरियड के दरमियान जो कॉस्ट इंकर हो रही होगी would that be capitalized or expensed out? This is the confusion. बताओ क्या होगा? This is outright, but it depends. क्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? सर अगर तो इंटरप्शन पीरियड नॉर्मल नेचर का है तो कीप कैपिटलाइजिंग, अगर इंटरप्शन पीरियड एबनॉर्मल नेचर का है तो एक्सपेंस आउट। सर हमें कैसे पता चलेगा? पेपर में लिखा हुआ होगा कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सर नहीं लिखा हुआ तो क्या अज्यूम करना, हमेशा एबनॉर्मल अज्यूम करना। सही है, मेरे साथ रहो। फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए जो है 15 दिन के लिए काम रोका, हर्ट कर दिया, इज इट नॉर्मल और एबनॉर्मल? लेबर यूनियन हड़ताल पे, कोर्ट का स्टे, क्यों गए जरूरत नहीं है बताने की। मानते हो या नहीं मानते? तो पहले तो we understood about the interruption period, then we learned what shall we be doing with respect to the capitalization of borrowing of the interruption period। तो हमने पढ़ा सर अगर interruption period नॉर्मल नेचर का है तो कीप कैपिटलाइजिंग, अगर एबनॉर्मल नेचर का है तो एक्सपेंस। जबरदस्त, छाप लो ये याद है ना, मंजन भाई मारफानी यहां से लेके यहां तक एबनॉर्मल तक छाप, जल्दी छाप। एबनॉर्मल जल्दी 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 छापो भाई। हाँ आप ऐसे से बात कर रहे हो या समझो, हमारे हम जो पाकिस्तानी है वो बड़े मासूम हैं, यानी मैं पता नहीं तुम लोगों को बताया या नहीं बताया, मैं मासूमियत, पाकिस्तानियों की मासूमियत देखता हूँ। हाँ मैं इनको IS 1037 इंशाल्लाह एफर्ट्स में हमारा साथ रहा तो मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। तो एक केस था कि हॉस्पिटल में एक बंदा गया, जमीन पे पानी पड़ा हुआ था, वो बेचारा सिंधी बच्चा, अंदरूनी सिंध से काफी लोग आते हैं, उसको आया इट्स नॉट लाइक दैट, सही है। तो पानी केस ये था कि भाई हॉस्पिटल में पानी गिरा हुआ था, IS 1037 का टॉपिक है,
तो उसने क्या कर दिया, हॉस्पिटल वालों पे केस कर दिया और हॉस्पिटल वालों को जेल हो गई। अब उसकी मासूमियत देखो, सिंधी बच्ची, उस बच्चे की, पाकिस्तान के बच्चे, मुझे पता है सिर्फ पानी तो गिरा हुआ है, किस करने की क्या जरूरत है भाई। हॉस्पिटल इट शुड बी एन एपिटोम ऑफ द क्लीनलीनेस, ये एग्जांपल होनी चाहिए। और तुम उसकी मासूमियत, यानी तुम यकीन करो, मैं सिविल हॉस्पिटल गया, अल्लाह माफ करे, एसी पान की पी गए, गुटखों की पी गए, अल्लाह यार यकीन करो घिन आ रही है। तो मैं तुम्हें बताऊं, हमारे यहाँ आगा खान इज कंसिडर्ड एज स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, दैट्स नॉर्मल हॉस्पिटल। हमने इतनी अच्छी चीज देखी ही नहीं है, तो हमें जो नॉर्मल चीज होती है ना बाहर के हिसाब से, वो हमें बहुत बेहतरीन लगती है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये जो बत्ता ने चोरी, ये वही वाली बात है, मौत दिखा के बुखार पे राजी करो। हमारे हुक्मरान हमें मौत दिखाते हैं और बुखार पे राजी करते हैं, हालांकि हमारा असल काम क्या है, हमारा असल हक क्या है, सेहतमंद रहना। ठीक है, तो जो है खैर दैट इज समथिंग डिफरेंट डिबेट। तो तुम लोग बस अपनी पढ़ाई करो, सही है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये अम्मा हमें कोटेशन पढ़ाती थी, और क्या, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। क्या नहीं, मेरे ख्याल से देखो अगेन, उसने अपनी रोजी के लिए किया ना, कुछ भी सक्सेसफुल हुआ, और उसने पढ़ा लिखा है, वैसा नहीं पढ़ा लिखा है। जलसे में कौन गया था तुम लोगों में से? दिए नहीं, मेरे तो घर के पास ही हो रहा था ना जलसा। हाँ? कॉपी कर लिया, करना कॉपी कर ली। इसमें कॉपी कर ली, हमने कॉपी कर ली, लिखा तस्वीर, ये क्या करिए, TTY है। आगे बढ़े सर, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से अटेम्प्ट करो, शाबाश सर। सर क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज अटेम्प्ट करेंगे, सब अच्छे प्यारे मासूम से बच्चे बने हुए हैं, अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश, जल्दी अटेम्प्ट करो, टाइम करो जल्दी, क्या जल्दी अटेम्प्ट करो, अच्छी बात लगा, जल्दी, हाँ भाई जाओ जल्दी अटेम्प्ट करो, जल्दी जल्दी अंदर आओ जल्दी, पकड़
जल्दी जल्दी जल्दी, किसने कर दिया? वालेकुम अस्सलाम, वाफियत से होंगी बिल्कुल। मैं सर्कुलेट करता हूँ, ठीक है? तो मैं इनको जो है ना ये लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ। सर आ जाओ, मैं करवा रहा हूँ। सर प्लीज अब इधर मुतवज्जे हो जाओ, कर ले। अभी और सवाल है तो टेंशन नहीं ले, 10-15 सवाल तेरे को दूंगा, सबर कर। सर आओ इधर मुतवज्जे हो जाओ। कायनात बात ही नहीं करें। सर मारफानी एंड कंपनी, हुदैद, हुनैन, नोमान, प्लीज। मारफानी एंड कंपनी, मारफानी एंड कंपनी borrowed a sum of ₹5 lakh at 15% per annum for its project on 1st January 2008. The project is to initiate on 1st March 2008. Following expenditures were made on the project in the year. 1 मार्च को 2 लाख का खर्चा किया है, 1 जुलाई को 2 लाख का खर्चा किया है, 1 सितंबर को 1 लाख का खर्चा किया है। इंटरप्शन पीरियड बोलता है अगस्त से सितंबर तक का था। कितने महीनों का इंटरप्शन पीरियड था? 2 महीनों का। आगे बता रहा है कि जो अगस्त का था वो नॉर्मल था और जो सितंबर का था वो एबनॉर्मल था। तो सरप्लस फंड है वो कितने पे आगे लगाता हूं? 8% पे लगाता हूं। मेरे साथ रहेंगे। एक मिनट। सर आवाज बहुत दूर से आ रही है। चलो सही है, अब करीब से आएगी इंशाअल्लाह। सर मेरे आओ, इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दिए। क्यों ऐसा करते हो? क्यों इतना मतलब ही तुम लोग करते हो? बोलता हूँ तस्वीर लेके डाल दो। सर मेरे साथ रहेंगे। सर सबसे पहले तो स्केड्यूल ऑफ सरप्लस फंड मैंने बना दिया। जनवरी में हमने कितना लिया? 5 लाख। फरवरी में भी 5 लाख। मार्च में हमने एक्चुअली काम स्टार्ट किया। इसका मतलब है जनवरी और फरवरी का जो 2 महीने उसके हम लोग कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इसको मैं लाल पीला कर दूं? यस सर। मार्च में काम स्टार्ट किया 2 लाख, तो पीछे कितने रह गए? 3 लाख। अप्रैल में भी कुछ नहीं था तो 3 लाख। मई में भी 3 लाख ही थे। जून में भी 3 लाख ही थे। फिर जुलाई में 2 लाख रुपए और लगा दिए तो कितने रह गए? 1 लाख। अगस्त का महीना नॉर्मल था एबनॉर्मल था? एबनॉर्मल। नॉर्मल। और सितंबर का महीना, तो क्या मैं इसको लाल कर दूं? लाल का मतलब ये है इस पीरियड का कैपिटलाइज नहीं होगा। अक्टूबर में भी 1 लाख और फिर नवंबर में 1 लाख रुपए और लगा दिए तो नवंबर में 0 और दिसंबर में भी 0 बचे। सर बाकी महीनों को पीला कर दूं? व्हाट डू यू से? मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। क्लियर? चला आओ अब एंट्रीज बना लेते हैं। 1 जनवरी को लोन लिया, कैश डेबिट, लोन पेएबल, क्रेडिट। फिर 1 मार्च को पहला खर्चा किया है, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर 1 जुलाई को 2 लाख का खर्चा किया है, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर 1 नवंबर को वापस खर्चा किया है, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट।
अब सर साल के एंड पर आ गए और अब हमें सूद को कैपिटलाइज करना है, एक्सपेंस को और इनकम को। सर बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, टोटल कितने महीनों का मैंने पे करना है? तो 12। उसमें से कैपिटलाइज कितने महीनों का होगा? 9। एक्सपेंस आउट कितने महीनों का होगा? सर 5 लाख इंटू 15% इंटू 9/12। सर ये 0.75 कैसा है? अरे भाई 9 को तकसीम करेंगे 12 से, मानते हो या नहीं मानते? इसी तरीके से 5 लाख इंटू 15% इंटू 3/12, मानते हो या नहीं मानते? तो सर टोटल जो आपने पे करना है वो 75,000 पे करना है। इंटरेस्ट पेएबल would be 75,000 in total. Out of 75,000 we are supposed to capitalize 26,000, and we are supposed to expense out 18,000. Are we very clear on this? So just like we have capitalized or we have paid the accounting treatment for the cost, हमें इनकम की भी ट्रीटमेंट करनी है। अच्छा सर इनकम जो है जल्दी से बताओ कितने महीनों की एक्सपेंस आउट होगी? बोलो ना 3 महीनों की। मगर सर 2 महीनों के लिए 5 लाख के हिसाब से, क्योंकि जनवरी फरवरी में 5 लाख थे, और 1 महीने की 1 लाख के हिसाब से। सही है। तो टोटल इनकम जो एक्सपेंस आउट होगी, एक्सपेंस आउट का मतलब है जो पीएनएल में चार्ज होगी, दैट वुड बी 7,333। आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? कोई दिमागी कीड़े? अच्छा सर अब जो कैपिटलाइज होगी वो कितने महीनों की होगी? सर मार्च से लेके जून तक की कैपिटलाइज होगी 3 लाख के हिसाब से। मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीनों की। 3 महीने 3 लाख 8% के हिसाब से मैंने 4 महीनों के लिए रखवाए। और इसी तरीके से 1 लाख की इनकम, 1 लाख के हिसाब से इनकम कितने महीनों के लिए कैपिटलाइज होगी? 3 मंथ्स। कायनात एक बात बताओ, 7 और 3 10 महीने होते हैं। तुमने जो टोटल इनकम रिसीव होगी तुम्हें वो 10 महीनों की होगी, मगर तुम्हारा साल तो 12 महीनों का है। नहीं मैंने तो, अरे मेरी बच्ची मैं तो सबको ले रहा हूँ ना, जो कैपिटलाइज हुआ है। नहीं तो चीटिंग नहीं कर। 7 और 3 10। मैं ये बोल रहा हूँ कि टोटल 12 महीने होते हैं, तो मैंने 10 महीने की इनकम से ली। भाई मैं जिससे पूछूं उसको बताने दो, एक दूसरे की मां मत, मेहरबानी। सही है, चल आ जाओ भाई। नवंबर दिसंबर में पैसे नहीं होते हैं, समझ रही हो? नवंबर सर 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 हर्षिका अच्छा सर आपका जो टोटल रिसीवेबल है दैट वुड बी 17,053। उसमें से जो एक्सपेंस आउट होगा मतलब पीएनएल में चार्ज होगा दैट वुड बी 7,053, और जो कैपिटलाइज होगा वो 10,000। सही है। अच्छा सर मेरा जो टोटल सीडब्ल्यूआई है वो कितना है? 5 लाख प्लस सीडब्ल्यूआई डेबिट माइनस 10,000 से क्रेडिट, 546,250 इंटरेस्ट रिसीवेबल आ गया, लोन पेएबल आ गया, और नीचे इंटरेस्ट पेएबल आ रहा है। 1 मिनट दिखा देता हूँ, रुको सब्र करो। हाँ यार आज नहीं बनाओ, आज नहीं बनाओ क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक जगह कमिटमेंट है। तुम लोग अगर मुझे पहले बोल देते ना तो मैं लाजमी चलता। तरावी के बाद बना, मेरी तरावी खत्म हो जाए ना, ये बस ये वीक है उसके बाद बना। सही है बना लो सर। एक तो इसकी तस्वीर लेके सही चला सर, और इसी तरीके से जो एक्सपेंस आउट हो रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस वो क्लियर में चला जाएगा और क्लियर है। तस्वीर लेके ग्रुप पे डालो, जल्दी 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 टाइम का मुकाबला सर। हम ना बच्चा जल्दी जल्दी ये करते हैं अल्लाह का शुक्र है। फिर हमारे स्पेसिफिक गोरे शक्ति का हां नहीं
नॉट अबाउट बताना, कॉर्पोरेट लेवल पर ये पब्लिक किया हुआ है। तुम लोग तुम लोगों को पता मैं तो अपने लेक्चर बांटता हूँ, तो वो तो बस दुआ करना है। उसकी वजह है कि अल्लाह ताला ने जो है जाहिर सी बात है किताबें यानी बातों करता हूँ, कुछ लोग है ना वो क्या कहते हैं किताबें छुपाते हैं, मटीरियल छुपाते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ यार किताबें और मटीरियल तो कुछ भी हो सकता है, इट्स अबाउट वो स्किल जो आपके अंदर है किसी के अंदर है। अल्लाह से बांटो, अल्लाह ताला बोल दे पकड़ा कर रमजान के बाद मेरे रेफरेंस से जाएंगे, मैं तो ऑफिस के 5-6 लोगों के चलो क्या उधर कौन संभालता कौन है? वो ट्राई करके मेरे भाई भाई है ना मदद का दूसरा मेरे फैक्ट्री और अब्बा आके तो अब्बा क्या करते हैं? अब्बा आराम अब्बा को बैठा नहीं बताओ, अब्बा को भी काम करते हैं, काम करते हैं क्रिएटिविटी का जो काम होता है ना, ये जो काम करता है क्रिएटिविटी में नॉलेज देना ओके ये अच्छा है क्योंकि मैं बताऊं ना मेरे अब्बा की एज तकरीबन 70 है, तो मैं डॉक्टर है, मैं जबरदस्ती बोलता हूं जाओ क्लिनिक में जाओ, पैसों की टेंशन क्योंकि एक दफा बैठ गए ना वो बता अब भाई ओके आओ एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर एक आखिरी कॉन्सेप्ट फिर एक सवाल करेंगे छोटा सा फिर ऑफ सही सर सर मेरे साथ रहेंगे प्लीज आपका रिक्वेस्ट फॉर बागड़ा सुन उदय नोमान उदय नोमान सर देखो यार अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने पहले पढ़ा कि बोरोइंग कॉस्ट किस तरीके से कैपिटलाइज होगी, फिर हमने पढ़ा कि किस दिन से कैपिटलाइज होगी, फिर हमने पढ़ा कि सर अगर तो बीच में कोई सस्पेंशन आ जाती है या इंटरप्शन आ जाती है तो उस पीरियड का क्या करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कब तक कैपिटलाइज होगी, कभी तो रुकेगी ना। लेट से आपने लोन लिया है, आपका एसेट बन जाता है दूसरे साल में, तो क्या आप तो सूद तो पे करते रहोगे, तो क्या तीसरे साल में भी चार्ज करोगे, चौथे में भी चार्ज करोगे, पांचवें में भी चार्ज करोगे, सर कभी तो रुकोगे ना, क्या चार्ज करते ही रहोगे। नहीं समझे मेरी बात भाई, मैंने लोन लिया है 10 लाख का एसेट बनाने के लिए, 5 साल का लोन लिया, मैं सूद कितने में सालों का पे करूंगा 5, मगर मैं एसेट बना लेता हूं दूसरे साल में, एसेट तो बन गया दूसरे साल में, तो क्या क्या दूसरे साल के बाद कैपिटलाइज करना चाहिए या नहीं? उसूलन नहीं करना चाहिए। अरे भाई जब एसेट बन गया तो फिर क्यों कैपिटलाइज करना? तो सर यही रूल हमें पढ़ना है, दैट्स कॉल्ड सीजेशन ऑफ और आई वुड से स्टॉपेज ऑफ कैपिटलाइजेशन। आप कैपिटलाइजेशन को कब सीज करोगे, कब तक बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे, तो पहले समझ लो फिर छापो। तुम्हें छापने की भी जरूरत नहीं है, ये जो मेरे हैंडआउट्स तुम लोगों को मिले हुए हैं ना, इसके अंदर जरा ये देखो। अरे यार एक काम करो, ये एक रख लो ठीक है, एक्स्ट्रा एक मेरे लिए वो भी तू ही करता मेरे पास हां मैंने एक छोटा किया था
फिलहाल ये नहीं करने पा सकता सर। यार वो असल में रखने का मसला होगा सर। अगर ये हैंडआउट आप लोग देखो, अगर ये आप लोग हैंडआउट देखो, ऑनलाइन वालों के लिए मैं जरा बता देता हूँ, यू पीपल कैन हैव अ लुक हियर। ये देखो मैंने बाकायदा जो है ना ये एक टेबुलर फॉर्म में अज़ीम तुम्हारी जिंदगी आसान कर दी है। अगर तो देखो तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन दी है, उसके बाद मैंने जनरल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया है, फिर मैंने असेसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन दिया है, फिर मैंने बताया है कि असेसमेंट करोगे, फिर मैंने बताया है कि कब सीज करोगे। तो अब हम अल्लाह का शुक्र है स्पेसिफिक बोल के आपकी स्टेप पर चलेंगे। तो सर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने लोन लिया है और उसके ऊपर सूद पे कर रहे हो तो कब तक आप सूद को कैपिटलाइज करते रहोगे? याद रखो आप बोरोइंग कॉस्ट को उस वक्त तक कैपिटलाइज करोगे एसेट की कॉस्ट में जब तक एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट नहीं होता। द पॉइंट एसेट बिकम्स सब्सटेंशियली कंप्लीट you shall cease capitalizing the borrowing cost. Sir, what is meant by substantially complete? जब एसेट 90% या उससे ज्यादा कंप्लीट हो जाए। सर पेपर में क्या लिखा हुआ होगा? नहीं, पेपर में आपको बताया हुआ होगा सब्सटेंशियली कंप्लीट है या नहीं। तो सर मेरे साथ रहो, आप बोरोइंग कॉस्ट को कब कैपिटलाइज करना सीज कर दोगे? जब एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट का मतलब क्या है इसमें? जब वो 90% या उससे ज्यादा कंप्लीट हो चुका। आप लोग मेरे साथ हो या नहीं? अबू बकर का बहुत अच्छा सवाल। सर हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्टली एक्टिविटी कॉस्ट है वो जब तक इंटरनेट यूजर मैनेजमेंट तक नहीं हो सकता है तक उसको कैपिटलाइज करेंगे। ये 90% ये थोड़ा सा डिफरेंस तजाद स्टूडेंट ने बोला, उसकी लॉजिक बताऊंगा, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर बताऊंगा। उदाहरण सर पकड़ा। सर मेरे साथ रहेंगे, लोन लिया है 1 जनवरी को, काम स्टार्ट किया है 1 फरवरी को, काम कंप्लीट हो गया है 31 अक्टूबर को। बताओ कितने महीनों का मैं पे करूंगा? 12 महीनों का पे करूंगा। कैपिटलाइज कितने महीनों का करूंगा? 10 महीनों का। क्यों? क्योंकि फरवरी में काम स्टार्ट किया तो जनवरी निकला, नवंबर में कंप्लीट हो गया था तो दिसंबर निकला, तो बीच में कितने बचे? 10 महीनों का कैपिटलाइज करूंगा और 2 महीनों का। मेरे साथ रहेंगे मुझसे पहले आपसे। सर लोन लिया 1 जनवरी को, काम स्टार्ट किया 1 मार्च को, काम कंप्लीट हो गया 31 जुलाई को। बताओ कितने महीनों का पे करूंगा? 12। कितने महीनों का कैपिटलाइज करूंगा? 5। फरवरी मार्च से लेके अगस्त तक कितने महीने होते हैं? 5। और एक्सपेंस आउट कितने महीने का करूंगा? 7 महीने का। और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, लोन लिया 1 जनवरी को, काम स्टार्ट किया 1 जनवरी को, एब्नॉर्मल इंटरप्शन पीरियड में अगस्त का, काम कंप्लीट हुआ है 30 नवंबर। बताओ कितने महीनों का पे करूंगा? 12। कितने महीनों का कैपिटलाइज करूंगा? 10। और एक्सपेंस आउट कितने महीनों का करूंगा? 2 महीनों का। नहीं समझ रहे हैं? समझ रही है कौन सा जा रहा है? अरे सर क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी तो पूछना पड़ेगा। सही सर। एक और चीज, लोन लिया 1 फरवरी को, काम स्टार्ट किया 1 मार्च को, नॉर्मल इंटरप्शन पीरियड है अगस्त का, काम कंप्लीट हुआ है नवंबर में। बताओ कितने महीनों का पे करूंगा? 1 फरवरी को हो गया, 1 फरवरी को कितने से आता है? 11 महीनों का। फिर 11 महीनों का करूंगा। कैपिटलाइज कितने महीनों का है? 10। देखो 11 में से मैंने काम कब स्टार्ट किया था? मार्च में। तो फरवरी निकला, अगस्त का महीना इंटरप्शन है, 2 निकले, और नवंबर में काम कंप्लीट किया तो दिसंबर निकला। इसका मतलब है टोटल पे करना है 11, उसमें से 3 निकले, 8 का कैपिटलाइज करना, 3 का आओ देखो लोन लिया है 1 अप्रैल को, सही है, काम स्टार्ट या नहीं लिख सकता वरना लोन लिया है 1 अप्रैल को, आपके पास
लोन लिया है 1 अप्रैल को। अब सही है खुजैमा, आवाज सही है? अब खुजैमा आवाज सही है बच्चा? चलो सही है। लोन लिया है 1 अप्रैल को, काम स्टार्ट करा है 1 जून को, अगस्त नॉर्मल इंटरप्शन, सितंबर एबनॉर्मल इंटरप्शन, काम कंप्लीट हो गया 31 अक्टूबर को, ईयर एंड है 31 दिसंबर। बताओ कितने महीनों का मैं पे करूंगा इंटरेस्ट? 9 कैसे? मार्च से लेकर दिसंबर तक, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, आई एम सॉरी, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक लोन लिया है। अच्छा, कैपिटलाइज कितने महीनों का करूंगा? 4 महीनों का। वो कैसे? अप्रैल में लोन लिया है, जून में स्टार्ट किया है तो 2 महीने कटे, जून जुलाई अगस्त नॉर्मल है 3, सितंबर कटा, अक्टूबर 4, अक्टूबर में काम, नवंबर दिसंबर कट गया, तो 4 महीनों का कैपिटलाइज, 9 में से 4 का कैपिटलाइज, तो एक्सपेंस आउट कितने महीनों का? 5। माशाल्लाह, जीते हो गए। तो ये सर पूरी ट्रेल आप समझ गए कि आप किस दिन से स्टार्ट करोगे और कब जाके खत्म करोगे। खुजैमा, ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है आप लोगों को? कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो। सर हम ये पढ़ रहे थे कि आप बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइज कब सीज करोगे? जब एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए। सर इसी सोच के साथ मैं एक सवाल दे रहा हूं, आई वांट ऑल ऑफ यू, ना ना ना, सॉरी, हाँ क्या थी, क्या करे थे? सर ये होमवर्क है, तस्वीर लेके ग्रुप पे डालो। ये होमवर्क है, ये परसों क्लास में चेक करूंगा, कोई हड़ारामी नहीं करे। उदेर, ले ली तस्वीर? हाँ ये नस्ली क्वेश्चन है ना। अटेम्प्ट करो ना, बंद क्यों कर रहे हो? मैंने कब बोला? मैंने नहीं बोला भाई, मैंने not put a slip of tongue करो। तुम्हारी भलाई के लिए वो क्वेश्चन पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुनो, सिर्फ सिर्फ ये आइडेंटिफाई करके दे दो। अच्छा, स्केड्यूल ऑफ सर्कस बन बना, सर्कस बना स्केड्यूल सिर्फ बना के दे दो, उसमें तो पेन कितना करता है। अच्छा कहना तो तुम करो मेरे भाई तलाक कर तो बच्चा
जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं अच्छा हाँ यार ये तुम्हारा ये बहुत सवाल किया इससे कम होगा इसका काम कंप्लीट हो रहा है वो 16 नवंबर को तो क्या हम आधा महीना लेंगे जी बिल्कुल आधा महीना नहीं 0.5 होगा ना भाई अगर नवंबर में कंप्लीट हो रहा है तो कितने नवंबर के बीच में कंप्लीट हो रहा है तो कितने महीनों का नहीं 1.5 महीना सर ये 20 का है अभी ऑनलाइन वाले बच्चों अटेम्प्ट करो शाबाश कायनात हो गया कायनात हो गया अच्छा जी कर लिया सर अगर एक बात नोट करो लोन लिया है हमने फर्स्ट कब लिया है 1 मार्च को और काम स्टार्ट किया है 1 मई को अगर मैं इसका स्केड्यूल बनाऊं जनवरी फरवरी में तो सिफर था मार्च और अप्रैल का आपका एक्सपेंस आउट होगा मई में स्टार्ट हुआ है जनवरी जून जुलाई अगस्त दैट्स नॉर्मल सितंबर का महीना जो है वो आपका एक्सपेंस आउट होगा
अक्टूबर नवंबर का आधा महीना एक्सपेंस कैपिटलाइज होगा और आधा महीना एक्सपेंस आउट होगा, क्योंकि आपका काम कंप्लीट हो गया था 16 नवंबर को, तो आधा महीना मतलब सीज हो जाएगा। और दिसंबर का महीना, अच्छा अगर तुम चाहते हो तो इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो, तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी, तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी प्लीज, तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी, डाल दी। चलो अच्छा यार, नेक्स्ट क्लास में खुदारा रिवाइज करके आना, सही है। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है? कोई सवाल, कोई कीड़े? चलो यार फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके।